हाय स्टूडेंट। और ये जो वीडियो इसके पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया था अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, उसकी क्या परिभाषाएं होती हैं, क्या गुण होती है, क्या विशेषता होता है, ये सब बता दिए थे। और आज का जो वीडियो हम लोग ये देखेंगे इस वीडियो में कि बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, इसका क्या यूज होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसकी क्या विधियां होती हैं, इसका हमारे जीवन में क्या प्रयोग है, ये पूरी बातें हम जो है आज देख लेते हैं। चलिए बिना समय गवाए हम तुरंत इस बात को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम लोग दूसरे शब्दों में खाने वाला सोडा बोलते हैं। वही खाने वाला सोडा जो आपके घर में ठेकुआ बनता है या फिर पूरी बनती है या फिर जो है दुकान वाला जो आपका ये समोसा बनाता है, जो भी बनाते हैं, जो खाने वाला सोडा आता है व्हाइट कलर का आता है जो उसमें डालते हैं सब, उसी की हम बात कर रहे हैं, उसी को हम बेकिंग सोडा कहते हैं। तो बेकिंग सोडा कह लीजिए या खाने वाला सोडा कह लीजिए, उसी की बात हो रही है, उसी को हम बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा कहते हैं। सबसे पहले इसका अगर हम रासायनिक नाम की बात करें, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए इसका नाम में एक टिक भी लगा हुआ है, कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब जो घर में खाना बनाने वाली आती है उसको बाई बोलते हैं। तो खाना बनाएगी तो बेकिंग सोडा का प्रयोग करबे करेगी बाई। तो यहां से याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि जो केवल सोडियम कार्बोनेट होता है वो दूसरा चीज होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो आपका खाना बनाने वाला होता है। लेकिन सोडियम कार्बोनेट केवल बोल दिया जाएगा तो वो कपड़ा धोने वाला सोडा होता है। तो यहाँ पे कपड़े धोने वाली की बात नहीं की जाएगी, जब बाई आप लगा देंगे तो खाने वाली की बात की जाएगी, और जो बाई होती है वो घर में खाना बनाती है। इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम है। इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। इसके बाद जो है बेकिंग सोडा का प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति का मतलब क्या ये अम्ल हो या फिर ये क्षार है, क्या ये अम्ल है या फिर क्षार है। तो देखिए जो बेकिंग सोडा होता है या जिसको हम खाने वाला सोडा कहते हैं, ये प्रकृति में क्षारीय होता है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके बनाने की विधि। देखिए बनाने की विधि का मतलब यह है कि बेकिंग सोडा को बनाया कैसे जाता है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए इसके मैंने यहाँ पर विधि लिख रखा है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, इसी को सोडियम कार्बोनेट बोल रहे हैं। ये सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्रिया कराने पर सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राप्ति होती है। इसका मैंने एक रिएक्शन लिख रखा है, ये सोडियम कार्बोनेट है, इसका रिएक्शन जल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराई जाती है, तब जाकर के ये सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राप्ति हो जाती है। अगला जो है भौतिक गुण, यानी कि जो बनाने की विधि होती है इसका भौतिक गुण क्या होता है। देखिए सबसे पहला भौतिक गुण यह है कि यह जो है सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, यानी इसका रंग जो होता है वो सफेद दिखाई देता है, बाकी ये क्रिस्टल के रूप में होता है। अगला इसका भौतिक गुण है जल में घुलनशील होते हैं, यानी कि जो ये बेकिंग सोडा होता है यदि इसको जल में घोल दिया जाए तो ये जल में पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाता है, पूर्ण रूप से घुल जाता है। तीसरी इसका भौतिक गुण ये है कि ये जो है प्रकृति में क्षारीय होते हैं, यानी इनकी प्रकृति कैसी होती है तो क्षारीय होती है। अब हम बात करते हैं कि जो बेकिंग सोडा होता है इसका रासायनिक गुण क्या होता है। तो हम पहला रासायनिक गुण देखेंगे ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव का मतलब होता है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है यानी बेकिंग सोडा है, जिसको खाने वाला भी सोडा बोला जाता है, इसके ऊपर यदि ताप दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम बोलते हैं ऊष्मा का प्रभाव। तो देखिए जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है, साथ में जल भी बनता है। उसका रिएक्शन देख लेते हैं। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम गर्म करेंगे तो हमको जो है सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है। अगली जो इसके रासायनिक गुण है वो ये है कि अम्ल का प्रभाव, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया यदि हम किसी अम्ल से कराते हैं तो क्या होता है। तो देख लीजिए क्या होगा। सबसे पहली बात कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसकी क्रिया अम्ल से कराने पर हमको जो है कि NaCl, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो बेकिंग सोडा होता है इसका हमारे दैनिक जीवन में यूज क्या है। दैनिक जीवन का मतलब होता है हम अपने जीवन में इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला प्रयोग देख लीजिएगा पेट की अम्लता को दूर करने में।
किसी कारणवश यदि हमारा खाने का डाइजेशन सही नहीं होता है तो पेट में HCl अम्ल की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण हमको जो है खट्टी डकार आने लगती है। तो उस खट्टी डकार से बचने के लिए अगर हम बेकिंग सोडा का यूज कर लें, बेकिंग सोडा को खाएं, तो पेट की अम्लता को दूर किया जा सकता है। अगला है झाग युक्त पदार्थ बनाने में। देखिए, झाग युक्त पदार्थ का सीधा सा मतलब ये होता है कि जो ये कोल्ड ड्रिंक वाले जो दुकान होते हैं जहाँ पे सोडा वोडा लोग बेचते हैं, उनके दुकान पर अगर जाएंगे तो उनका जो ड्रिंक मिलता है उसमें देखिएगा ऊपर झाग निकलता हुआ दिखाई देता है, तो उसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है, तभी उनसे झाग की प्राप्ति होती है। ठीक है, जो आपका ये मैंने नीचे लिखा भी है कि नींबू के साथ झाग देता है। नींबू के रस में यदि आप बेकिंग सोडा को डालते हैं तो आपको उसमें झाग दिखाई देगा, झाग बनता हुआ दिखाई देता है। अगला क्या इसका गुण होता है, इसका उपयोग अगला है खाद्य पदार्थ बनाने में। जो फूलने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे ब्रेड है, पावरोटी है, टोस्ट है और ठेकुआ है, पूड़ी है, इन सब चीज को बनाने में जो है उसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है। ये सिर्फ इसलिए डाला जाता है कि जो भी चीज से बनाई जाएगी वो क्या होगी, गद्दीदार स्पंजी बनेगी और मुलायम बनती है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है, जिस कारण वो लोग बनाने के बाद फूल जाते हैं। ठीक है, अगला इसका जो उपयोग हम देखना है आग बुझाना। आग बुझाना यानी कि बहुत छोटा मोटा अगर आग लगी हुई है, हल्का फुल्का आग है, तो उसको बुझाने में जो है कि हम बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। अब ये नहीं कि कोनो घर में आग पकड़ा है तुम ले जाकर बेकिंग सोडा डालो कहो आग बुझ जाए, तो ऐसी कोनो बात नहीं बाबू, उससे आग नहीं बुझेगी। हाँ, छोटे स्तर पर अगर छोटा मोटा आग लगी है तो उसको इससे हम बुझा सकते हैं। अगला क्या इसका उपयोग होता है, तो कच्चे दूध को फटने से बचाने में। जो कच्चा दूध होता है इसको नॉर्मली अगर देखा जाए तो कच्चे दूध को निकालने के बाद उसको गर्म किया जाता है और गर्म करके रखा जाता है ताकि वो फटे न। लेकिन अगर गर्म नहीं करना चाहते, मान लीजिए आपके पास समय नहीं है, समय का अभाव है और आप चाहते हैं कि दूध हमारा न फटे, तो दूध न फटे उसके लिए क्या करना चाहिए कि दूध में अगर आप क्या डाल देते हैं, बेकिंग सोडा को डाल करके घोल करके मिला करके रख देते हैं, तो आपका दूध खराब नहीं होगा, वो बचा रहेगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दूध में अम्ल पाया जाता है, यानी दूध अम्लीय प्रकृति का होता है, जबकि बेकिंग सोडा क्षारीय प्रकृति का होता है। तो उसको खराब होने की कंडीशन को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि यूटिलाइजेशन की अभिक्रिया हो जाती है, जिस कारण आपका दूध खराब नहीं होगा। इस तरह से ये एक छोटी सी वीडियो थी, ये कंप्लीट खत्म हो चुकी है। याद रखिएगा इसमें जो भी हमने पढ़ाया हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सफलता हमेशा किस्मत से नहीं मिलती है, सफलता हमेशा किस्मत से नहीं मिलती है। कई सालों की मेहनत, कई सालों की मेहनत और हजारों त्याग और अनगिनत प्रयास का परिणाम सफलता होती है। अगर किसी को लगता है कि एक दिन में या एक रात में सफलता मिल जाए, तो ऐसा कभी कंडीशन नहीं होता है।